मॉर्निंग बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था यह भी पूछ लिया जाता है, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है पहला, लेखक किस विडंबना की बात करते हुए विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो क्या है, अस्वाभाविक है। अगला प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। लिखना है आंसर में कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। अगला क्वेश्चन यह है, तो आंसर में लिखना है, आंसर में आपको कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इसका आंसर लिखना है आपको कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कैसे बनी हुई है। तो आंसर लिखना है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्यकुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्यकुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। प्रश्न तो यही है। अब इसका आंसर लिखना है, आंसर में लिखना है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखे मरने की नौबत आ सकती है। अगर बात किया जाए इसका आंसर, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि किसी मनुष्य अपना पेशा बदलने की छूट न हो, तो ऐसी स्थिति में उसे भूखे मरने की नौबत आ सकती है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। आंसर लिखना है, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक ऐतिहासिक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है।
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। तो सारांश में लिखना है कि आज के युग में जातिवाद प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विंड बना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है, चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है। अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प, चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। तो बच्चों, अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।